हेलो फ्रेंड्स, जस्सी निटिंग चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गोल गला कैसे बनाएं इसका ट्यूटोरियल लेके आए हैं। फ्रेंड्स, हमने जे 5 साल से लेके 6 साल के बच्चे का गोल गला बनाया है। गोल गले की कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम इसकी कटिंग करना बताएंगे कि शोल्डर से कितनी दूरी, ये जो शोल्डर बना है इससे कितनी दूरी पे फ्रंट की कटिंग करें और कितनी दूरी पे बैक की कटिंग करें। तो ये जो कटिंग हुई है परफेक्ट कटिंग, इसको कैसे करना है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बैक का भी बता देंगे और फ्रंट का जो गला है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गोल गला बनाना बताएंगे कि इसको डबल कैसे बनाना है और कितने फंदे लेने हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लें और इसकी लेंथ भी बता देंगे और शोल्डर के कितने फंदे रखने हैं वो भी हम बता देंगे, क्योंकि साथ में हमने बाजू भी बनाई है। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं और हमारी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और फिर अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। अगर इससे और छोटे बच्चे का बनाना है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को जस्सी निटिंग को ओपन कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हमारे बाकी के पार्ट्स जो इसके भी बनाए हैं और जो बच्चों के बनाए हैं, छोटे बच्चों के स्वेटर, वो भी मिल जाएंगे। और बड़े 10 साल के बच्चे का भी हमने मेजरमेंट अपलोड किया हुआ है ब्लू स्वेटर में ही, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसकी पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद हम इसका बनाएंगे गला। कटिंग बताने जा रहे हैं। जे हमने पार्ट बुन लिए हैं, शोल्डर की कटिंग हमने कर ली है, बैक का गला हमने बना लिया है। जैसे बैक का गला बना है सेम गला फ्रंट का बनेगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इससे कम रखेंगे, हाफ रखेंगे। जो हमारा शोल्डर है इसका हाफ रखेंगे हम। शोल्डर की लेंथ हमारी 6.5 इंच है। ये देखिए, जो 6.5 इंच शोल्डर की लेंथ है जहां से हमने स्टार्ट की है, और इसका 3.5 इंच हम मतलब 3 इंच डाउन रखेंगे। 3.5 हाफ में ही हम गला निकालेंगे फ्रंट का। और ये जो हमारे फंदे थे वो 78 थे, हमने 9 फंदे इधर से कम किए, 9 इधर से किए और हमारे ये 60 फंदे हैं। 60 फंदों में हम गले की कटिंग करेंगे। तो 60 फंदों में गले की कटिंग करने के लिए हम शोल्डर के 18 फंदे और 18 फंदे रख लेंगे और बीच के फंदे हम कम करेंगे। अब बीच के फंदे कैसे कम करने हैं, ये देखिए ना, हमारी मोटी वूल है इसलिए ये 9 नंबर पे हम बुन रहे हैं ना, तो इसके फंदे कम है। वैसे इतने फंदे तो हम 3 साल के बच्चे के रखते हैं, लेकिन ये 5 से लेके 6 साल के बच्चे का है। बच्चा थोड़ा पतला है, ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, लेकिन जब हमने इस स्वेटर को बनाया है तो उसको पूरा पूरा आना चाहिए। तो ये देखिए स्टिचेबल है और सॉफ्ट भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे को बड़े आराम से आएगा। बाजू हमने दूसरी बुनी है जो जहां हम लगाएंगे सिलाई करेंगे। तो मेन बात है इसका गला हम आगे का फ्रंट का कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इससे डाउन करेंगे। ये हमने 2 इंच ऊपर बुना है, बाकी 4.5 इंच ये लेंथ है। 4.5 इंच लेंथ के बाद हमने इस गले की कटिंग की है। गले की कटिंग इधर भी सेम होनी है, लेकिन कैसे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने ये 3.5 इंच बुन लिया है। 3.5 इंच बुनने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे, मतलब 3 इंच है, 3.25 इंच। ये देखिए, ये है ना जहां, तो 3 इंच और थोड़ा सा ऊपर है। अब हम गले की कटिंग स्टार्ट कर देंगे। कैसे वो देखिएगा, हम मार्क लगा के आपको दिखाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हम 18 फंदे पहले बुन लेंगे, जो जैसा डिजाइन है वो हम बुनेंगे।
उसके बाद हम मार्क लगा के आपको दिखाएंगे। तो पहले हम ये बुन लें 18 फंदे। जी देखिए फ्रेंड, हमने फंदों को डिवाइड कर लिया है। हमने 18 फंदे तो शोल्डर के रखने हैं जो लास्ट तक बुने जाएंगे, लेंथ पूरी लेंथ तक। और उसके बाद हम मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद अब हमने 3 फंदे एक बार कम करने हैं, फिर 2, फिर 1। ये फंदे भी हमने रख लिए और जहाँ पर भी मार्क लगा दिया। और ऐसे ही हमने 18 फंदे इधर रखने हैं जहाँ मार्क लगा लेना है। फिर जब हम बुनते जाएंगे तो 3 फंदे कम करेंगे, 2 फंदे कम और 1, फिर हम मार्क लगा। अब बीच के फंदे कितने बचे? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इन 12 फंदों को हमने एक बार में ही कम कर देना है। कैसे? ये देखिए, जो हमारे ये मार्क के आगे के फंदे हैं, जैसे डिज़ाइन है वैसे बुन लीजिए अभी इन 18 फंदों के साथ। हमने 18 फंदों के साथ इसको 3, 2, 1 5 फंदों को बुन लिया। अब जहां मार्क है ना, जहां से हम फंदे पूरे के पूरे 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे हम कम कर देंगे। थ्रेड करेंगे पीछे, तो हम 2 का 1 करेंगे पीछे को। राइट साइड है ना, 2 का 1 किया, फंदा इधर डाला, फिर 2 का 1 किया, इधर डाला फंदा, फिर 2 का 1 किया, और ऐसे करते करते हम ये 12 फंदे कम करेंगे। थोड़ा ढीला रखना है क्योंकि जहाँ से हमने फंदे उठाकर गला बुनना है, टाइट नहीं करना है, वरना आपके बच्चे को गला भी टाइट आएगा और पहना नहीं जाएगा। इसलिए ये देखिए, इस मार्क तक हमने फंदे कम कर दिए। अब ये फंदा भी कम होगा तो नेक्स्ट फंदे के साथ ही 2 का 1 होगा, तभी ये 12 फंदे कम होंगे। अब हमारे पास 5 फंदे हैं, है ना। 2, 4, 6 इधर है, 2, 4, 6, क्योंकि 3 फंदे कम करेंगे, 2 और फिर 1। अब इन फंदों को हम बुन देंगे। जो हम बुन रहे थे ना, इसको आगे बुन लेंगे, जो जैसा डिजाइन है वैसा। अब मार्क यहीं पे रखेंगे क्योंकि इतने फंदे हमने कम करने हैं, तो हम एंड तक इस सिलाई को बुन लेंगे। जी देखिए, हमने ये सिलाई बुन ली है। अब बैक साइड से इसकी सिलाई बनने जा रही है, तो हम पूरी सिलाई बैक साइड से भी जो बनती है वैसे ही बना लेंगे। जहां से फंदे कम किए जहां तक बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब फिर आते हैं राइट साइड में। अब हमने 3 फंदे कम करने हैं। जो पहले हमने जितने करने थे कर दिए हैं 12। अब हम 3 फंदे कम करेंगे, तो पीछे को ही कर देंगे। पहला फंदा एज स्टिच ऐसे ही उतारेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे और इस फंदे को जिस डायरेक्शन में है बुन लेंगे, सीधा ही बुन लेंगे। फिर इसको ऊपर से टपाएंगे। 1 फंदा कम किया, फिर हमने 2 फंदे कम किए, 1 और कर दिया, तो 3 फंदे हमने फिर कम कर दिए। तो हमने लूज ही किए हैं क्योंकि मोटी वूल है। और फिर आगे जो जैसा डिज़ाइन है वो बनाइए। और हमारे 3 फंदे बचे हैं मार्क से इधर। अब मार्क हम यहीं पे रखेंगे और नेक्स्ट फंदे बुनेंगे क्योंकि जहाँ तक हमने फंदे कम करने हैं। तो ये भी हम पूरी सिलाई बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये सिलाई भी उल्टी भी हमने बुन ली है। अब राइट साइड में है,
राइट साइड में हमने फिर फंदे कम करने हैं 2, तो हम जहीं पे 2 का 1 कर देंगे। इन्हीं 2 फर्स्ट फंदों को जहाँ नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इसको ऊपर से टपा देंगे। तो 2 फंदे हमने, 1 फंदा कम किया है, 1 और करेंगे ऐसे। तो 2 फंदे कम किए तो हमारे पास जहाँ 1 ही फंदा बचा है। अब फिर मार्क लगाएंगे क्योंकि 1 फंदा अभी बचा है, उसको भी हमने कम करना है नेक्स्ट सिलाई में। तो हम जो जैसा डिज़ाइन है वो बुनते हुए आगे बढ़ेंगे, पूरी सिलाई बनाएंगे, बैक से भी बनाएंगे, फिर 1 फंदा जो बचा है उसको भी कम कर देंगे, घटाई डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इकट्ठे कम किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए। अब हमने 1 फंदा कम करना है, मार्क हमारा लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उतार देंगे और दूसरे फंदे के साथ इसको 1 कर लेंगे। ऐसे कर लिया। अब आगे जो जैसे फंदे हैं उनको हम बुनेंगे, पूरी सिलाई बुनेंगे, फिर इधर वाली। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये कटिंग कर दी है और अब हम इस पोर्शन को, जो हम शोल्डर का पोर्शन है, इसको उतनी लेंथ तक बुनेंगे जितनी हमारी बैक साइड की है। जी देखिए, तो पूरी लेंथ हम बुन लेंगे, जो बैक साइड की लेंथ है ना जितनी, उतनी बुनेंगे। तो अभी और बुननी है, हम पूरी ये बुनेंगे, फिर दूसरी तरफ से हम कटिंग करेंगे। तो हमारी फ्रंट के गले की एक कटिंग होगी है, बस इतने ही। और हमारे जो टोटल फंदे बचे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, इन 18 बंदों को हम पूरा पहले शोल्डर बुन लेते हैं, वह दूसरी तरफ से कटिंग करेंगे। जी देखिए फ्रेंड, इस साइड की हमने कटिंग कर ली है। शोल्डर हमारा 6.5 इंच इसकी लेंथ हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जहाँ से स्टार्ट किया था ना आपने 6.5 इंच इसकी पूरी लेंथ हो गई है। अब हमने इधर भी ऐसे ही बनाना है। तो हम अब ये राइट साइड से बनाया था, 12 फंदे कम कर 3, 2, 1। अब हम यही 6 फंदे इधर से भी कम करेंगे। ये देखिए इधर से, तो इधर से कम करने के लिए हम थ्रेड ये काट लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना रख लेंगे, बाकी हम जहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए, इधर से हम थ्रेड लगाएंगे तो हम जहाँ से कम किया था वहाँ से ऐसे एक उठा लेंगे चेन को, और जहाँ पे पहले हम 2 का 1 करके इसको बाइंड कर लेंगे ये थ्रेड को। आगे जो जैसा है वैसा बुनते हुए, 1 फंदा तो हमने जो 2 का तो जहाँ 1 कर लिया, 1 फंदा हमने सिंपल बुना, 3 फंदे हमने कम करने हैं। तो हम पहले इसको बाइंड कर लेंगे ऐसे, 1 फंदा कम किया, फिर हमने दूसरा भी बुना अपनी तरफ करके और इसको भी कम कर दिया, तीसरा फंदा बुना, इसको भी कम कर दिया। तो बेसिकली हमने 4 फंदे बंद किए हैं, बाइंड किए हैं। 1 तो हमने फंदा उठाया था वो, और 1 दोनों का 1 किया था, तो 1 ही फंदा था। जहाँ हम ऐसे इसको बाइंड भी कर सकते हैं, बीच में भी बुन सकते हैं। ये देखिए, हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। अब आगे जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनाएंगे। और मार्क को हम यहीं रखेंगे अभी। मार्क को यहीं रख के बाकी पूरी सिलाई हम डिज़ाइन की बना देंगे। हमने पूरी सिलाई बुन ली है। अब हम आते हैं इसकी बैक साइड में, मतलब फ्रंट साइड में। बैक साइड से बुना है तो हमने फंदे कम किए हैं। अब फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हम पूरी सिलाई जो जैसा डिज़ाइन है वो बनाएंगे। अब हम बैक साइड में हैं, 3 फंदे कम किए थे, अब हमने 2 फंदे कम करने हैं। तो हम जैसा डायरेक्शन में फंदा है उतारेंगे, बुनेंगे नेक्स्ट फंदा और ऊपर से टपाएंगे 1, फिर 2। तो 2 फंदे हमने कम कर दिए हैं। आगे पूरी सिलाई बनाएंगे
पूरी सिलाई बनाते हुए वापस आएंगे और जहाँ आकर एक फंदा और कम करेंगे। जी देखिए, इस साइड में फिर आगे हैं। हमने 18 फंदे रखने हैं टोटल, बाकी हमने कम कर देने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो एक ही फंदा हमारा कम होना था, वो हम करने जा रहे हैं। हम जहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, थ्रेड पीछे करेंगे और पूरी सिलाई बनाएंगे जो हमारा डिज़ाइन है। तो हमारे ये 18 फंदे 18 फंदे रह गए हैं, 18 फंदे, और बाकी हमने कम कर दिए हैं। अब हम जहाँ से बिल्कुल ऐसे ही सीधा बुन देंगे। अब कोई भी फंदा कम नहीं होगा, ना ही ज़्यादा होगा। तो ऐसे बुनते हुए हम पूरी इतनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, जितना हमने ये बुना है ना, उतना ही हम इधर से भी बुनाई इसकी करते जाएंगे। और जब इतनी लेंथ हमारी हो जाएगी तो हम इसको छोड़ देंगे और फिर शोल्डर की हम सिलाई करेंगे। आपस में शोल्डर जोड़ेंगे, उसको भी हम दिखा देंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड, गला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ने के लिए हम ये वाला जो पार्ट है बैक का, इसको इसके साथ रखेंगे। ये देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों पीस सीधे वाले अंदर रखेंगे और जो बैक साइड है उसको दोनों को बाहर को रखेंगे और फिर हम इनको जोड़ेंगे। जैसे हमारा ये थ्रेड इधर है, इसका थ्रेड इधर है, क्योंकि हमने उल्टी सिलाई बनाई, जहाँ से भी उल्टी सिलाई बनाई। तो अब हम इन फंदों को इधर ले आएंगे, जैसे इधर है ऐसे ही इधर करेंगे। तो ये वाली सिलाई के फंदे हम उधर ले जाएंगे, उधर को डाल देंगे सही जोड़ करने के लिए। ये देखिए, हमने इधर डाल दिए हैं। अब इसका जो फेस है सिलाई का इधर हो गया है, इसका पहले ही इधर था। इधर से हमने राइट सीधी सिलाई बनानी थी, इधर से सीधी बनानी थी, लेकिन हमने ये सिलाई का डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब हम अपनी सिलाई लेंगे जिससे हम बुन रहे हैं, उस सिलाई से हम कैसे इस शोल्डर को बाइंड करेंगे वो आपने देखना है। तो हम इधर वाला फर्स्ट फंदा ले लेंगे और इधर वाला भी फर्स्ट फंदा ले लेंगे, ऐसी डायरेक्शन में है। तो 2 का 1 पहले कर देंगे, 2 का 1 कर दिया, दोनों फंदों को उतार दिया। फिर हम इधर वाला फंदा लेंगे और इधर वाला फंदा, दोनों को ले लेंगे और 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो 2 का 1 पहले किया, फिर 2 का 1 किया। अब इस फंदे को ऊपर से उतार देंगे ऐसे। फिर इधर वाला फंदा लेंगे, फिर इधर वाला फंदा, दोनों को आपस में गटाई डालेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और इस फंदे को ऊपर से टपा देंगे ऐसे। और लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं करना। अगर टाइट करोगे तो शोल्डर की जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने इधर वाला फंदा लेना है और इधर वाला, दोनों फंदों को आपस में ऐसे रखेंगे, 2 का 1 कर देंगे और दोनों को ही उतार देंगे और इस फंदे को ऊपर से टपाएंगे। तो ऐसे आएगा, लूज लूज, टाइट नहीं रखना। ऐसे हम पूरी सिलाई फंदों को बंद कर, इधर भी सीधा है, इधर भी सीधा फंदा है, तो ऐसे बराबर रख के फंदों को बाइंड करना है। जो देखिए, हमने बाइंड कर दिया है और कितनी सुंदर चेन आई है जब बाइंड किया है। अब इसमें से हम इसको निकाल देंगे। सिलाइयाँ हमने छोड़ दी है। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। ये देखिए, ऐसे बन के आया है, डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन मिल गया है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी इसको बाइंड कर दिया है। ये देखिए,
ये ना थोड़ी स्टिच वाली है, जब पहनते हैं बच्चे तो अपनी बिल्कुल हो जाती है ऊपर। ये मोटी वूल की है, इसलिए हमने 18 फंदे रखे हैं। अगर बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं, थोड़ा और बड़े बच्चे का 10 साल का, तो आप जहाँ 20 फंदे रखिए, 22 फंदे भी रख सकते हैं। 22 से ज़्यादा फंदे नहीं रखने हैं। 15 साल तक के बच्चे के भी आपने जहाँ 22 फंदे रखने हैं, अगर वूल पतली है तो भी। ये वूल मोटी है इसलिए हमने 18 रखे हैं। तो ये देखिए कितनी सुंदर, ये डिज़ाइन भी साथ में ही जुड़ गया है और ये वाला भी, और ये बनकर बहुत सुंदर लगेगा गला। ये देखिए।